जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सफदर फराज, इस वक्त मैं दुबई में हूँ। अच्छा जी, बात करते हैं आज इस चीज़ पे कि बंदा जब किसी भी मुल्क में जाता है तो उसके साथ क्या सूरत हाल और वाक़यात होते हैं और कैसी कैसी मुश्किलात उसको फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अल्लाह ने दुनिया बनाई है, इसके अंदर अल्लाह ने असबाब पैदा किए हैं। और अक्सर जो मामलात हमारी ज़िंदगी के चल रहे होते हैं, वो असबाब की बुनियाद पर चल रहे होते हैं। और बग़ैर सबब के भी अल्लाह अगर किसी के काम या मुश्किलात हल कर दे और काम कर दे, तो ये उसका लक है, नसीब है, जो उसकी ज़िंदगी में लिखा हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए मतलब वो चीज़ तय कर रखी थी, उसको मिली। तो असबाब का मतलब ये है कि अगर आप एज़ ए लेबर किसी भी मुल्क में जाएँ, काम करेंगे, तो आपको सैलरी उसी हिसाब से मिलेगी। आप ये अपने ज़हन से निकाल दें कि आप जाएँगे और आपका नसीब साथ देगा, तो ये हर बंदे के साथ ऐसा मामला पेश नहीं आता। बहुत ही थोड़े केसेज़ ऐसे होते हैं कि आदमी को जो है वो नसीब से बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन मोस्टली जो 70-80% लोग होते हैं यहाँ पे, वो अपनी स्किल की बुनियाद पर कामयाब होते हैं। और स्किल्स जो है आपकी बोलने की भी है, स्किल आपका हुनर है जो आप सीखते हैं। जैसे मिस्त्री का काम है, कारपेंटर यानी वो लकड़ी के काम करने वाले बंदे का होता है। तो इस तरह की अगर आपके अंदर मतलब कहने का ये है कि स्किल है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कामयाब होने के। ये भी एक स्किल है। ज़ुबान से आप किसी को कायल कर लेते हैं और आप ठेके लेते हैं यहाँ पे किसी मुल्क में, तो काम ठेके पे लेते हैं, तो वो भी एक हुनर है आपकी ज़ुबान का। तो स्किल बहुत मैटर करती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप रूम में पड़े रहेंगे और आप नमाज़ें, इबादत हो गई, कुरान पढ़ना और वज़ाइफ करना और जो भी है, जो आप लाइफ में करते हैं, तस्बीहात वगैरह करना, जैसे कि हमारी आदत होती है, मेरी भी ये आदत है कि मैं तस्बीहात बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो अगर इन चीज़ों से आप समझते हैं कि इन चीज़ों पर आप डिपेंड करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर देगा, तो ऐसा नहीं है। एज तो आपको मिलेगा इसका, यानी थोड़ा फ़ायदा तो इसका ज़रूर मिलेगा। वो अल्लाह जो मिनिमम रखे या मैक्सिमम जितना रखे, तो मेरे ख्याल में 80% तो आपका, 70% आपकी स्किल काम करती है और 20-30% जो आपका नसीब है। तो कहने का मतलब ये था कि स्किल जो है, ये एक बहुत बड़ा सबब है जो आपको कामयाब कर सकता है। और आपकी एजुकेशन अगर स्ट्रॉन्ग है, आपकी एजुकेशन किसी अच्छे प्रोफेशन में आपने, किसी अच्छे सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया हो, ग्रेजुएशन की हो, तो वो भी एक स्किल है। यहाँ पे आप स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब जो है वो तलाश करनी पड़ती है। मुश्किल ये होता है कि आदमी जब नया आता है तो उसे पता नहीं होता, और अक्सर तो ऐसे होते हैं जो आके उनके पास अखराजात नहीं होते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कहीं निकल के वो काम ढूंढ भी नहीं सकते। तो उसके लिए टर्म्स और रिलेशंस चाहिए होते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास डिग्री है, वैलिड डिग्री है और उसकी अहमियत है, उसका स्कोप है, तो यहाँ आके आप ट्राई कर सकते हैं, तो जॉब मिल सकती है। मिनिमम जो सैलरीज हैं वो कितनी है यहाँ पे, वो चीज़ें जो आमतौर पर मुल्कों के बारे में कहा जाता है कि जी फलां मुल्क में जो पर कैपिटल है लोगों की इतनी है, तो वहाँ पे सैलरीज जो हैं वो इतनी मिलती हैं, इस डिपार्टमेंट में इतनी है। तो यहाँ पे वो मेरे ख्याल में मैटर नहीं करती। अगर आपके अंदर उस वो स्किल जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको यहाँ पे अच्छी सैलरी मिल सकती है। बुनियादी चीज़ यही है कि आपको काम आना चाहिए। यहाँ पे काम लेते हैं, आमतौर पर कहते हैं चाम नहीं, काम चाहिए इनको। यानी आपको, इनको चमड़ी नहीं चाहिए, आपका काम चाहिए। और ये बहुत मैटर करता है, उसके साथ आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ती है। तो मैंने ये बताना था, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और मेरी तौफीकात में इजाफ़ा करे। बहुत शुक्रिया।